तो लास्ट पार्ट में एंड्रॉयड 18 खड़ी हो गई थी और उसने बुल्मा के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन एन मौके पे वहाँ पे वीस और बीरस आ जाते हैं जो कि बुल्मा को बचा लेते हैं। वहीं हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में गोहान गोकू और वजीटा के साथ में ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वीस कहता है, ये सब क्या चल रहा है बुल्मा? आखिर ये सब कैसे हो रहा है यहाँ पे?" बीरस कहता है, अरे अभी तो बुल्मा ने बताया कि ये दूसरी टाइमलाइन का है, 2 टाइमलाइन मर्ज हो गई है एंड्रॉयड 17 की वजह से। क्या तुम दोबारा से वही चीज़ें सुनना चाहते हो? बीरस कहता है, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, हाँ हाँ ठीक है बुल्मा, ये सब बकवास बातें बाद में होती रहेंगी, पहले मुझे कुछ खाने को चाहिए। मैं अपने प्लेनेट से यहाँ पे सिर्फ तुम बचाने नहीं आया था, मैं और वीस तो यहाँ पे एक अच्छा खाना खाने आए थे। अगर हमें वो मिल जाए तो हम यहाँ से जा सकते हैं। बुल्मा कहती है, "अ, वैसे मैंने कुछ तैयार तो नहीं कर रखा आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मैं इसी सब में बिज़ी थी।" वीरस कहता है, क्या मतलब कि तुम मुझे भूखा रखना चाहती हो बुल्मा? एंड्रॉइड्स का तो पता नहीं, लेकिन एंड्रॉइड से पहले मैं तुम्हारे प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा अगर मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो। बुल्मा कहती है, चिंता चिंता मत करिए लॉर्ड वीरस, मेरे पास है खाना, मैं दे सकती हूँ, आप प्लीज़ बाहर चलिए। जिसके बाद बीरस बाहर जाने लगता है। वीस कहता है, बुल्मा, कहीं तुमने लॉर्ड बीरस से झूठ तो नहीं बोला तुम्हारे पास खाने को है कुछ? अगर उन्हें पता चला कि तुमने झूठ बोला है तो वो वाकई में अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बुल्मा कहती है, लॉर्ड वीस, आप ये बात बीरस को बताना नहीं, लेकिन मेरे पास खाना है, लेकिन वो बहुत पुराना है। मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड बीरस टेस्ट करके बता पाएंगे कि वो खाना पुराना है या फिर नया। वीस कहता है, वैसे तो लॉर्ड बीरस की नाक काफ़ी तेज़ है, वो सूंघ करके बता देते हैं कि ये खाना कितना पुराना है, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। वो टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से और ज़्यादा थक गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी भूख लगी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि खाना अभी ताज़ा है या फिर पुराना। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी खाना ठंडा ना हो। ऐसा बोल करके वीस बीरस के पीछे जाने लगता है। खैर, कुछ देर बीतता है और बुल्मा काफ़ी सारा खाना लेकर के आती है वीस और बीरस के पास में। और जैसे ही वो खाना बुल्मा बीरस के सामने रखती है, बीरस कुछ ही सेकंड्स में वो सब खा जाता है, उसे इतनी भूख लगी होती है। वीस कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आपने तो सब खत्म कर दिया, मेरे लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं।" बीरस कहता है, माफ़ करना वीस, मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, लेकिन बुल्मा के पास में और भी कुछ होगा खाने को, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम मांग सकते हो। बुल्मा कहती है, नहीं नहीं लॉर्ड बीरस, मुझे माफ़ करिए, यही था जो था, आपको मैंने सब कुछ दे दिया, अब अगर कुछ नया खाना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वीस कहता है, वाह, ऐसा मत करो बुल्मा, चलो मेरा एंजल होना किस दिन काम आएगा। ऐसा बोल करके वीस अपना स्टाफ टैप करता है ज़मीन में और सारा खाना रिफ़िल हो जाता है। बीरस जैसे ही खाने को देखता है वो दोबारा से उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार वीस बीरस को रोक देता है। वीस कहता है, ना ना, आपने अपना खाना खा लिया है लॉर्ड बीरस, ये मेरा है। ऐसा बोल करके वीस काफ़ी आराम आराम से खाना एंजॉय करके खा रहा होता है और बीरस वीस को देख करके जल रहा होता है। बीरस थोड़ी देर तक तो कंट्रोल करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी टूट पड़ता है खाने पे और कहता है, नहीं, मुझसे और नहीं रुका जाएगा वीस, मैं खाना खाऊंगा। वीस कहता है, हाँ एज़ योर विश लॉर्ड बीरस, काफ़ी खाना है, मैं इतना नहीं खा सकता। खैर, कुछ समय बाद जब बीरस और वीस दोनों का ही पेट भर जाता है, तो बुल्मा कहती है, अगर आप लोगों का खाना ख़त्म हो गया हो तो क्या फिर मैं एक बात कह सकती हूँ? बीस कहता है, हाँ कहो कहो, अब तो हम फ्री ही बैठे हैं। बुल्मा कहती है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं उन एंड्रॉइड्स को, वो एंड्रॉइड्स बहुत ही शक्तिशाली हैं, हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। आपको जल्द से जल्द ये बात लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड ज़ेनो को बतानी चाहिए, इससे पहले कि वो एंड्रॉइड ज़्यादा आगे निकल जाएं और सब कुछ ख़त्म कर दें। वीस कहता है,
अभी तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, सब कुछ अंडर कंट्रोल ही लग रहा है। उन एंड्रॉयड्स ने अभी तक कुछ किया नहीं, ना ही किसी प्लैनेट पे वार किया, ना ही किसी स्टार पे वार किया। तो मुझे नहीं लगता है कि एंड्रॉयड्स कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी वो एंड्रॉयड्स लॉर्ड बीरस के सामने तो नहीं टिक पाएंगे। क्यों लॉर्ड बीरस? लेकिन बीरस सो चुका होता है इतनी देर में। तो बीरस कहता है, आह बुल्मा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अर्थ एकदम सेफ रहेगी और इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। बुल्मा कहती है, बस आपने गारंटी दे दी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये बात जल्द से जल्द लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड ज़ेनो को बता दें, ताकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। वीस कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ से लॉर्ड बीरस को उनके प्लैनेट पे छोड़ करके सबसे पहले लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास ही जाऊँगा और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। जिसके बाद वीस इजाज़त मांगता है बुल्मा से वहाँ से जाने की और चला जाता है। खैर, वीस ठीक वैसे ही करता है जैसा उससे बुल्मा से कहा था। वो पहले बीरस को उसके प्लैनेट पे छोड़ता है और फिर जाता है ज़ेनो के पास में। वीस जब ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंचता है तो ग्रैंड प्रिस्ट हैरान होता है वीस को देख के, वो भी अकेले। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आओ वीस, तुम्हारा यहाँ पे अकेले कैसे आना हुआ? क्या कोई काम था मुझसे? वीस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ख़ास करके लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट आपसे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मुझसे? वो भी इम्पॉर्टेंट बात, वो भी तुम्हें? आखिर कैसे इम्पॉर्टेंट बात है? तो वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सुपर शेनरॉन से 2 विश मांगी थी? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, कौन कह रहा है आखिर ऐसा? तो वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, झूठ बोल के कोई भी फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है कि आपने 2 विश मांगने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई है। हमारी टाइमलाइन एक अल्टरनेट टाइमलाइन से मर्ज हो गई है और अल्टरनेट टाइमलाइन के कुछ ईविल एंड्रॉयड्स इस टाइमलाइन में आ चुके हैं। ज़ेनो कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ ग्रैंड प्रीस्ट? क्या ये बात सच है? क्या वाकई में तुमने 2 विश मांगी थी सुपर शेनरॉन से? और आखिर ये पॉसिबल कैसे है? सुपर शेनरॉन से 2 विश कैसे मांगी जा सकती हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, अब मुझे नहीं पता ये वीस किस बारे में बात कर रहा है लॉर्ड ज़ेनो, ये सब झूठ है एकदम। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने एक ही विश मांगी थी सुपर शेनरॉन से। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हारी आंखों में देख करके साफ साफ समझ जा रहा हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुम काफ़ी समय से मुझे सर्व कर रहे हो, मेरे अटेंडेंट काफ़ी समय से हो, मैं तुम्हारी हर एक रग रग से वाकिफ़ हूँ। मुझे अच्छे से पता है तुम कब सच बोल रहे हो और कब झूठ। तो सच सच बताओ, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या तुमने वाकई में 2 विश मांगी थी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। ज़ेनो कहता है, हाँ? ये कैसे पॉसिबल है? या तो हाँ होगा या ना होगा, ये हाँ है ना ही, तुम क्या बोल रहे हो? सच सच बताओ ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, 1 मिनट लॉर्ड ज़ेनो, मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ, सारा कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ। तो जब एंड्रॉयड 17 मुझसे विश मांग रहा था तो उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसकी 2 विशेस पूरी कर दूँ। मैंने उससे कहा था कि 2 विशेस पूरी करना इम्पॉसिबल है, सुपर शेनरॉन केवल एक ही विश पूरी कर सकता है। लेकिन उसके बाद मैं एंड्रॉयड 17 2 ऐसी विशेस मांगता है मुझसे जो कि मुझे काफ़ी सिमिलर सी लगती हैं, और मुझे लगता है कि इन 2 विशेस को मैं एक विश बना करके सुपर शेनरॉन के सामने पेश कर सकता हूँ, और हो सकता है कि सुपर शेनरॉन धोखा खा जाएगा और ये दोनों ही विश को पूरी कर देगा, जिसमें मैं कामयाब भी हो गया। उसने दोनों विशेस पूरी कर दी, सभी मल्टीवर्स के यूनिवर्सेस भी वापस आ गए और एंड्रॉयड 17 को उसका अल्टरनेट वर्जन भी मिल गया। लेकिन मुझसे शायद से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से टाइमलाइंस आपस में मर्ज हो गई। मुझे माफ़ करिए लॉर्ड ज़ेनो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर मैंने ऐसा किया भी तो मुझे आपको बता देना चाहिए था। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसकी ये चीज़ फुलफ़िल करने की? तुमने ऐसा क्यों किया?
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे ड्रैगन लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती है, तो मुझे लगा था कि मैं इन दोनों विशेज़ को पूरा कर सकता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था जब एंड्रॉयड 17 ने कहा था कि उसे सभी यूनिवर्सेस को वापस लाना है, कि मुझसे रुका ही नहीं गया उसकी दूसरी विश को भी पूरा करना। 20 कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मुझे नहीं लगता है कि इसमें लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट की कोई गलती है, या फिर मुझे ये भी नहीं लगता है कि इसमें एंड्रॉयड 17 की भी कोई गलती है। इसमें सारी गलती हालात की है। लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और एंड्रॉयड 17 के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। लेकिन हम इसको फिक्स कर सकते हैं। वो दूसरी टाइमलाइन के एंड्रॉयड्स मुझे नहीं लगता है इतने शक्तिशाली हैं। हालांकि उनका कहना है कि उन एंड्रॉयड्स ने अपनी टाइमलाइन के ज़ेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को हरा रखा है। ज़ेनो कहता है, अगर वो ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये चीज़ सीरियस है। 20 हम इस चीज़ को लाइटली नहीं ले सकते। ग्रैंड प्रिस्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ यूनिवर्स 7 में और उन सभी एंड्रॉयड्स को ढूंढो जो कि अलग टाइमलाइन से आए हैं और उनको ख़त्म कर डालो, इससे पहले कि वो अपनी कोई अगली चाल चले। 20 कहता है, ओ सॉरी, मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, एक एंड्रॉयड तो मेरे स्टाफ में ही कैद है। ऐसा बोल करके 20 अपना स्टाफ ज़मीन में पटकता है, जिसकी वजह से उसके स्टाफ में से एंड्रॉयड 18 जो कि उसके स्टाफ ही में कैद होती है वो बाहर आ जाती है। लेकिन एंड्रॉयड 18 होश में होती है, वो हील कर चुकी थी अपने आप को। एंड्रॉयड 18 जैसे ही 20 के स्टाफ से बाहर निकलती है वो पैनिक करने लगती है, वो अगल बगल की ब्लास्ट मारने लगती है, सभी जगह पे, सब जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ के इशारे से एक केज क्रिएट करता है और एंड्रॉयड 18 को उसी के अंदर ट्रैप कर देता है। ज़ेनो कहता है, ये है वो एंड्रॉयड, ये देखने में तो एकदम उसकी तरह लग रही है जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 की तरफ से खेल रही थी। उसका क्या नाम था? ग्रैंड प्रीस्ट 18। हाँ, याद आ गया। 20 कहता है, हाँ ये उसी के अल्टरनेट वर्जन है और इसके अलावा कुछ और एंड्रॉयड्स भी आए हैं। ज़ेनो कहता है, हाँ तो 18 बताओ तुम इस टाइमलाइन में क्यों आई हो, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है इस टाइमलाइन में आने का? तो 18 कहती है, मेरा पर्पस, हाँ मेरा पर्पस तो तुम अच्छे तरीके से जानते ही होगे, तुम्हें ख़त्म करना, इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख देना, यही हमारा पर्पस है। ज़ेनो कहता है, अगर तुम्हारा ये पर्पस है तो ये कभी पूरा नहीं होने वाला है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। मैं तुम्हारी टाइमलाइन का ज़ेनो नहीं हूँ, मैं काफ़ी शक्तिशाली हूँ और ग्रैंड प्रिंस भी काफ़ी शक्तिशाली है, हमें तुम कभी भी नहीं रोक सकती। 18 कहती है, हाँ ऐसा ही घमंड मेरे टाइमलाइन के ज़ेनो को भी था, लेकिन उसका घमंड बहुत जल्दी ही तोड़ दिया हमने। ग्रैंड प्रिंस कहता है, तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है 18। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट अपना हाथ का इशारा करता है और जिस केज में एंड्रॉयड 18 कैद होती है वो केज धीरे धीरे छोटा होने लगता है और एंड्रॉयड 18 उसी में क्रश होने लगती है। लेकिन एंड्रॉयड 18 हंस रही होती है, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसके सारे पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हंस रही होती है, मानो कि वो मर ही नहीं रही हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मर रही हो और तुम्हें हंसी आ रही है? 18 कहती है, मैं मर ही नहीं सकती हूँ, मैं मर ही नहीं सकती हूँ, यही तो मेरे में खूबी है और इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें ख़त्म कर लूँगी। मुझे तो ओमनी ड्रॉइड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो अकेले तुम लोगों को ख़त्म करने का पोटेंशियल रखती हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा आ जाता है और वो एक की ब्लास्ट मारता है एंड्रॉयड 18 पे, जिससे कि एंड्रॉयड 18 एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से, उसके बॉडी के पार्ट्स पूरे पैलेस में बिखर जाते हैं। 20 कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लॉर्ड ज़ेनो, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, एंड्रॉयड 18 को मारा नहीं जा सकता है या फिर किसी भी एंड्रॉयड को मारा नहीं जा सकता है जो कि अल्टरनेट टाइमलाइन से आया है, ये अपने आप को बहुत जल्दी ही रीजनरेट कर लेते हैं। जब मैंने एंड्रॉयड 18 को अपने स्टाफ में कैद किया था
तो इससे पहले लॉर्ड बीरस ने हकाई बॉल का इस्तेमाल करके इस एंड्रॉयड 18 को इरेज करने की कोशिश की थी, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बस कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हुई और ये फिर से ठीक हो गई। अभी आपने भी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा समय तक ये डिस्ट्रॉयड रहेगी। ये वापस से रिजनरेट कर लेगी अपने आप को। ज़ेनो कहता है, क्या ये अपने आप को रिजनरेट कर सकते हैं ये एंड्रॉइड्स? लेकिन ये मुमकिन कैसे है? आखिर कोई भी एंड्रॉयड अपने आप को रिजनरेट कैसे करा पा रहा है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे कुछ राज है? और आखिर इनको हराया कैसे जा सकता है फिर? वीस कहता है, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यूनिवर्स 7 में अर्थ पे एक बुल्मा नाम की ह्यूमन है जो कि इन एंड्रॉयड्स पर रिसर्च कर रही थी, और हो सकता है कि बहुत जल्द ही वो कुछ फिगर आउट कर ले। इन एंड्रॉयड्स को कैसे हराया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, वो फिगर आउट कर ले। ज़ेनो कहता है, क्या एक ह्यूमन इस एंड्रॉयड को कैसे डिस्ट्रॉय करना है ये चीज़ बता सकता है हमें? क्या मजाक कर रहे हो? मैं ग्रैंड प्रीस्ट, तुम, इवन बीरस जो कि सुप्रीम बीइंग्स हैं, डेइटीज़ हैं, हम नहीं मार पा रहे इस एंड्रॉयड को, तो फिर वो ह्यूमन क्या ही कर लेगा इसका? बीस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वो ह्यूमन काफ़ी स्मार्ट है। वो इकलौती ऐसी ह्यूमन है, इकलौती ऐसी बीइंग है जिसने कि टाइम मशीन बनाई थी और दूसरी टाइम लाइन में ट्रैवल कर सकती है। वो उसने ऐसी ऐसी डिवाइसेस बनाई है जो कि गॉड्स तक को हरा सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। वो इन एंड्रॉइड्स को हराने का कोई ना कोई तौर तो ज़रूर निकालेगी। ज़ेनो कहता है, क्या वो ह्यूमन टाइम मशीन बना चुका है, अलग अलग टाइम लाइन में ट्रैवल कर सकता है? तुम्हें पता है ना वीस, ये हमारे लॉज के ख़िलाफ़ में है। कोई भी बीइंग अगर ऐसा करेगा तो फिर उसे मार देना चाहिए, लेकिन अभी तक वो ह्यूमन ज़िंदा क्यों है? वीस कहता है, क्योंकि लॉर्ड ज़ेनो, उस ह्यूमन ने अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं की। उसने टाइम लाइन में कोई ब्रांच नहीं क्रिएट की, और ना ही उसने कुछ ऐसी चीज़ की जिससे कि डेइटीज़ को प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी अदर प्लैनेट को प्रॉब्लम हो। और इसी वजह से हमारे पास में कोई प्रूफ ही नहीं है कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकें, उसे ख़त्म कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें इनोसेंट बीइंग्स को बिना वजह के नहीं मार सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, अब बातचीत काफ़ी ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो रही है। हमें स्टिक रहना होगा इन एंड्रॉयड्स की बातों पे। आखिर इन्हें कैसे रोका जाएगा? ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम वीज़ के साथ में जाओगे यूनिवर्स 7 में, और तुम्हें जहाँ भी एंड्रॉयड्स दिखें पहले उनकी बातें सुनो। अपनी की को हाइड करके ये पता लगाओ कि वो एंड्रॉयड्स करना क्या चाहते हैं, और जैसे ही मौका मिले उन एंड्रॉयड्स को यहीं पे ख़त्म कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, अभी तो बोला ना भी इसने कि इनको मारा नहीं जा सकता। ज़ेनो कहता है, मुझे पता है उन्हें नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुम अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर हमें थोड़ा मौका मिल जाएगा। वो तुरंत रिकवर नहीं हो सकते हैं, उनको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर तुम उन्हें डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिर हमारे पास सोचने का मौका हो सकता है, उन्हें कैसे काउंटर करना है ये हम सोच सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट वीस के साथ पहुंच जाता है बीरस के प्लानट पे। अब आखिर क्या ग्रैंड प्रीस्ट उन एंड्रॉइड्स के प्लान को पता लगा पाएगा और उन्हें रोक पाएगा? और आखिर ओमनी ड्रॉइड और 17 है कहाँ पे? वो कर क्या रहे हैं अब तक? वो तो गायब ही हो गए अचानक से। क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या वो पूरी आर्मी ही क्रिएट कर रहे हैं एंड्रॉइड्स की? वेल, जो भी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।